राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय श्री हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा शावावस्ताङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं शावाहि अभ्यन्तरः शरे पुण्डरीकाक्षां पुनातो हस्ते अक्षतुष्मादाय श्री मद्भागवत महापुराण ध्यानवा वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। जय धर्म समर्पयामि हस्ते चतुष्माणि समर्पयामि पुनः हस्ते पुष्पमादाय श्री भगवते विष्णवे ध्यानम्। जय सदः परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यां वृत्याटिहं प्रणतपादभवाग्निपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवते श्री कृष्णाय नमः। जय धर्म समर्पयामि पुनः हस्ते चतुष्मादाय श्री बालकृष्ण ध्यानम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री बालकृष्णाय नमः। जय धर्म समर्पयामि हस्ते चतुष्माणि समर्पयामि पुनः हस्ते अक्षतुष्मादाय श्री वासुदेवाय ध्यानम्। ओम नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यत पत्रनेत्रामेन त्वया रततैलपूर्णायेन त्वया व्यासकमलेभ्यो नमः। जय धर्म समर्पयामि हस्ते चतुष्माणि समर्पयामि ओम आदियोपाद्यं जलं समर्पयामि हस्तौरर्घ्यं जलं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। श्री बालकृष्णाय नमः। कस्तूरी तिलकां ललाट पटले वाचस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमौक्तिकां करतले वेणुकरे काकडां शर्वाङ्गे हरिचन्दनां सुललितां कण्ठे च मोक्तावली गोपास्त्रे परमेष्ठितो विजयते गोपाल चूडामणि। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि भूयोर्तं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम मानाभ्यायां शीतन्तर्जुगुं कृष्णौ समोर्धत पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रातरा लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समोर्धताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासि सदा दारवटवे ध्यामते मां कृष्णमय देवाय हविका विधेम पिताया पूजाया साधुगुणयार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि राजकीय मुद्रां समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री व्यासाय नमः। व्यासशरणकमलेभ्यो नमः।
पुनः हस्ते अक्षतसमादाय अथ प्रार्थना प्रार्थयेत कदा वृन्दारण्यं विमल यमुना तीरपुलने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुरामादिसहितम् हरे कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदयिष्याख्याक्षं निमिषमेव नेष्यामि दिवसां प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्कारान् समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। अथो निराजनम् ओम इदं हरिः व्रजननं मे तुलसीवीरगुं सर्वगणगुं शक्तये आत्मसने व्रजासने पद्मनि लोकशन्यभयशने अग्निं व्रजां बहुलां मे करोत्तन्नमः पयोरेतोषमाशुदत्त आराधिक्यं करोषु शाद्यस्तवृक्षारणम् ओम इदं हरिः व्रजननं मे तुलसीवीरगुं सर्वगणगुं शक्तये आत्मसने व्रजासने पशुसनि लोकशन्यभयशने अग्नि प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नमः पयोरितोऽस्मासु दत्तं चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुषु प्राणस्य मुखादग्निरजायत नीराजनं दर्शयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आराधिक्यं करोषु साध्य हस्तौ प्रक्षालनं हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रमहापुष्पाञ्जलिः हरिः ओं मा जगनेन यज्ञमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि व्रतमानि आसन्नः ये हनाकं महिमानः सचन्द्रेऽत्र पूर्वे साधियाः सन्ति देवा मन्त्रमहापुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण के वाक्य हरिलाल के श्यामले सरकार के हनुमान जी महाराज के सुखदेव भगवान के व्यास हेलो 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 हाँ बैठ जाओ बोलो भागवत भगवान की हरे नमः। नूतन जलधर रुचि गोपवधूटे दुकूल चौरा तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोदिने दोषो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज बल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि वात जातं नमामि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगल कलप प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निरव्याकुलकुलम् हस्तं शस्त्रनिबद्धनी विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः
तारक किशोराकृति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी जित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्रजोपवन गोपीसुमनो श्रीराधा मकरन्द, ब्रजवासी तरुवर सकल मधुकर श्रीनंदनम। पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र दियोदान, अमुख पवित्र तब होत है, जो बोलो राधे श्याम। इस बार बोलो भागवत भगवान की जय हो। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजयंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानंदिनी श्री राधा तथा मारुति नंदन हनुमान जी महाराज परम कृपा। अरे यार बहुत आगे ठीक कराएगा, आज इस पावन स्थल पर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान का प्रारंभ है। भगवान की महती कृपा स्थान पर विशेष व्यक्ति पर और कुल क्यों क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हितबोधयते विवेकः। भाग्य का उदय होता है कब? पूरे जन्म जन्मांतर का जब पूर्ण इकट्ठा होता है, एकत्र होता है, तब भाग्योदय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का पूर्ण पुण्य इकट्ठा होता है। भगवान की असीम कृपा होती है कुल पर, परिवार पर, तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा, तब सत्संग की प्राप्ति होती है, भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब भगवान की कथा को श्रवण करने का, सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है, तब अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, लाभ क्या होता है? अज्ञान नष्ट हो जाता है, मद दूर हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, और नाशम नष्ट हो जाता है। और उदय क्या होता है? नाशम विधाय हितबोधयते विवेकः, विवेक का उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है। ये कब होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्म का पूर्ण पुण्य इकट्ठा होता है। यदि हम विचार करें कि हम अपने पुरुषार्थ से कुछ कर रहे हैं, तो अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भगवान की जिस प्रकार कृपा होती है, कथा न तो साधना साध्य है और न स्वसाध्य है। आप साधना करके, मेहनत करके, पढ़ के, अध्ययन करके कथा नहीं कर सकते। न तो साधना साध्य है और न स्वसाध्य है। न स्वयं से पढ़ के आप कथा कर सकते हैं और न साधना से। तब कथा कृपा साध्य है।
भगवान की जिस प्रकार से कृपा होती है, परमात्मा हृदय में विराजमान होकर के अपनी कथा स्वयं कहते हैं। तो कथा सुनने से पहले, कहने से पहले भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात जिस प्रकार से इस दास के ऊपर भगवान की कृपा होगी, आप सब भक्त को कथा श्रवण कराने का प्रयास करें। अब प्रश्न ये उठता है, कीर्तन क्यों करें? बिना कीर्तन किए भी तो कथा सुन सकते हैं, कथा कह सकते हैं। हाँ, कथा कही जाती है, सुनी भी जाती है बिना कीर्तन किए भी। लेकिन कीर्तन करने से लाभ क्या होता है? उसका भी कारण है। कीर्तन करने का विशेष लाभ क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण 12वां स्कंद 12वां अध्याय 47वां श्लोक। संकीर्तमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषम् यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः। संकीर्तमानो भगवान अनंतः, परमात्मा अनंत है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर कण में, हर स्थान पर, प्रकृति के चराचर जगत में भगवान समान रूप से उपस्थित है। तो संकीर्तमानो भगवान अनंतः, भगवान अनंत हैं। और जब हम संकीर्तन करते हैं अथवा संकीर्तन कर नहीं पाते, किसी कारणवश वाणी अवरुद्ध है, बोल नहीं सकते, तो सुनते हैं। संकीर्तमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्। कीर्तन करते हैं अथवा कीर्तन को सुनते हैं, भगवान का नाम श्रवण करते हैं, तो लाभ क्या होता है? बोले प्रविश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम्। प्रातः काल जब मैं बैठा था तो चर्चा हो रही थी, महाराज रस की वृष्टि होती है, रस बरसता है। तो भगवान का एक नाम रस, प्रविश्य चित्तम, तो रस रूपी परमात्मा हमारी रसना माने जिह्वा के माध्यम से, प्रविश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम्। हम जब कीर्तन करते हैं अथवा कीर्तन को सुनते हैं, भगवान का नाम श्रवण करते हैं, तो रस रूपी परमात्मा रसना माने जिह्वा के माध्यम से हमारे हृदय में, चित्त में प्रवेश करता है। प्रविश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम्। और जब भगवान प्रवेश कर जाते हैं, वैसे तो परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन यदि भाव का अभाव है तो प्रविश्य चित्तम, प्रवेश करते हैं। और जब परमात्मा की व्यापकता हो जाती है तो यथा तमोर को भ्रमिवातिवातः, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है, वैसे भगवान के चित्त में प्रवेश करने से, चित्त में चैतन्य स्वरूप परमात्मा, चित्त का अर्थ है चैतन्य स्वरूप परमात्मा, और ता का अर्थ है तकार स्वरूप जीव। चैतन्य स्वरूप परमात्मा और तकार स्वरूप जीव में वही जो आधात्ता विकार है, उसी का भेद है। तो परमात्मा का जब प्रवेश होता है रसना माने जिह्वा के माध्यम से, तो विकार नष्ट हो जाता है, तो हो जाता है चित्त, चित्त का चित्त हो जाता है। तो चित्त जीव और ब्रह्म के बीच से जो माया माने विकार है वो नष्ट हो जाता है। तो प्रविश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम् यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः। अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, और बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाता है। कीर्तन करने से यह लाभ होता है। और क्या लाभ होता है? चेतो दर्पण मार्जनम भवमः दावाग्नि निरवापणम श्रेयः कैरव चत्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम हमारे दर्पण माने हृदय रूपी शीशों का मार्जन कर देता है, सफाई करता है। परमात्मा का नाम जो विकार है हृदय में, उसको मार्जन माने साफ कर देता है भगवान का नाम। इसलिए मन शुद्ध हो जाता है,
निर्मल हो जाए, एकाग्र हो जाए, और एकाग्र हो करके जब मन भगवान की कथा को श्रवण करेगा तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसलिए कथा श्रवण करने से पहले भगवान का कीर्तन आवश्यक होता है। तो 2 बार सब लोग भगवान का नाम हमारे साथ बोलेंगे, फिर परमात्मा की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 भागवत भगवान की भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत कथा है क्या? सुनी क्यों जाती है? एवं इस कथा को किसने श्रवण किया तथा इससे लाभ क्या प्राप्त होता है? कब कब यह कथा करनी चाहिए? इन सब बातों का विशुद्ध समावेश एवं चर्चा जिस अध्याय के अंतर्गत की जाती है वो है भागवत महात्म्य। आज इस प्रथम दिवसीय कथा में भागवत महात्म्य की चर्चा होगा। भागवत के 6 अध्याय में महात्म्य की चर्चा है। तो भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण। 18 पुराण
4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद की रचना की महर्षि वेदव्यास ने। तो सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों 17 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास ने जब संपूर्ण कर दी, विराम कर दी, फिर भी मन को संतोष नहीं प्राप्त। 17 पुराण की रचना पूर्ण हुई लेकिन मन को संतोष नहीं प्राप्त। और हर पुराण में किसी एक विशेष देव की वंदना की, आराधना की, प्रणाम किया गया, तब रचना प्रारंभ की गई। मत्स्य पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अनेक पुराणों की रचना। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों जब महर्षि वेदव्यास जी को संतोष नहीं प्राप्त हुआ तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? एक एक शब्द में भगवान कृष्ण का शब्दावतार हुआ। कुछ विद्वान सज्जन व्यक्ति पूछते हैं कि महाराज गीता और भागवत में अंतर क्या है? गीता क्या है, भागवत क्या है? दोनों एक ही है। भगवान कृष्ण का वर्णन, भगवान कृष्ण की चर्चा, उनके स्वरूप का वर्णन दोनों में किया नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात स्वयं श्री कृष्ण एक एक शब्द में भगवान का शब्दावतार हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं श्री कृष्ण है और भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई बात ही श्रीमद् भगवत गीता है। यही भेद है। भागवत स्वयं श्री कृष्ण है और भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई बात ही श्रीमद् भगवत गीता है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। तो कृष्ण परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान के सतयुग से लेकर के कलयुग तक 24 अवतारों का वर्णन होता है। 4 युगों को मिलाकर के परमात्मा 24 बार अवतार लेते हैं किसी न किसी कारण। इन 24 अवतारों में 22 अवतार तो भगवान के अंशावतार, भगवान अंश के रूप में अवतार होता है, लेकिन 2 अवतार भगवान राम का और भगवान कृष्ण का पूर्ण ब्रह्म अवतार, पूर्णावतार है भगवान राम और भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। कैसे कृष्ण परब्रह्म परमात्मा कैसे है? तो ककारः कमलाकान्तः रकारः रामयत्यपि। कृष्ण में जो का शब्द है वो कमलाकांत वाचक है। कमला माने होता है लक्ष्मी, कांत माने पति। लक्ष्मी के पति जो नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान, वो भी कृष्ण में समाहित है। ककारः कमलाकांतः, रकारः जो रा है, कृष्ण में जो रा है वो राम इत्यपि, राम शब्दवाचक। और खकारः खड्गुणपति, खकारः जो खटकोण खा है आधा, वो खटगुण माने ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण ब्रह्म है वो भी भगवान कृष्ण में समाहित है। 6 ऐश्वर्य क्या है? तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग। 6 ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण ब्रह्म है वो भी भगवान कृष्ण में समाहित है। अब आगे शब्द बचा ड़ा, ड़कारः नरसिंहवाचक। जो ड़कार है तो नृसिंहवाचक है, तो नृसिंह अवतार जो है वो भी कृष्ण में समाहित है। विसर्ग, आगे विसर्ग लगता है कृष्ण, तो विसर्ग तथा हो तो नर नारायण इत्यपि। जो विसर्ग है वो नर नारायण का बोध करता है। तो भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक एक शब्द माने भगवान कृष्ण होता है। जैसे पहला शब्द है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो श्री माने भी श्री कृष्ण। अब प्रश्न नहीं उठता है कि महाराज श्री माने तो लक्ष्मी होता है, तो श्री कृष्ण कैसे हो गए? हमारे व्याकरण शास्त्र में
श्री ऐश्वर्य धातु। व्याकरण शास्त्र में श्री ऐश्वर्य धातु है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य खडनाम भक्ति ऋणः इति श्री। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य खडनाम भक्ति ऋणः इति श्री। जो छह ऐश्वर्य सो परिपूर्ण ब्रह्म है वो श्री में उसका बोध श्री कराता है। तो श्री माने श्री कृष्ण। अब आगे शब्द आता है मद। तो जो मद है उसमें ऋ प्रत्यय होता है तो दकार का तकार हो जाता है, जो ता है वो ता में बदल जाता है। तो श्रीमद जो है हो जाएगा श्रीमत। जब श्रीमत हो जाएगा तो श्रीमतेन मदः चूड़ीकृतः इति श्रीमदः। वह श्रीमत हमारे श्रीमतेन मदः चूड़ीकृतः और श्रीमत रूपी परमात्मा कृष्ण हमारे मद माने अहंकार को जो चूर्ण कर दे, जिसका नाम लेने से अहंकार पूर्ण रूप से हृदय से समाप्त हो जाए, वो है श्रीमत। श्री माने श्री कृष्ण, श्रीमत माने। अब आता है भागवत। भा माने भासते सर्ववेदेषु। भासते सर्ववेदेषु, सारे वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों वेदों के द्वारा जो भाषित है, कहा गया है कं ब्रह्म खं ब्रह्म, एक एक शब्द को जो ब्रह्म बताया गया है, भासते सर्ववेदेषु, वो है माने श्री कृष्ण। आगे शब्द आता है गा। गीयते नारदादि। नारद आदि जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, जिनके द्वारा एक एक शब्द का गायन किया जाता है, वो है गा। आगे शब्द है वा। वर्तते सर्वलोकेषु। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू 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 भुवः स्वः जना महातपः सत्य। 14 लोकों में जो व्याप्त है चराचर प्रकृति के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, अथवा 84 लाख योनियों के रूप में, वो है श्री कृष्ण। वर्तते सर्वलोकेषु। और ता माने तरयो लोकवासिनाम, जिनको श्रवण करने से, जिन शब्द का, जिस पुराण का श्रवण करने से तरयो लोकवासिनाम, महापाप करने वाला पापी भी मुक्त हो जाता है सहज भाव से, वो है ता। ता माने श्री कृष्ण। श्री माने श्री कृष्ण, मद माने श्री कृष्ण, भा का वा और ता माने श्री कृष्ण। आगे शब्द है पुराण। महा माने श्रेष्ठ और पुराण, तो लकार का जब नकार हो जाता है तो होता है पुराण। ऋकार का व्याकरण के अनुसार ना अड़ा का ना हो जाएगा तो हो जाएगा पुराण, अर्थात जो सबसे पुराना है। इससे पुराना और कुछ है ही नहीं। क्यों? चतुश्लोकी भागवत के अंदर भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाया गया था। 4 श्लोकों का रूपांतरण वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में कर दिया। तो चतुश्लोक का पहला श्लोक है अहमेव समेवाग्रे नान्यद यत् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत स्वस्म्यहम्। अर्थात सबसे पुराना जो है, पुराना कौन है? भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी अहमेव अग्रे सृष्टि, ये जब संसार नहीं था तो केवल मैं था और दूसरा कुछ नहीं। अहम एव समेवाग्रे, जब कुछ नहीं था तो केवल मैं था। नान्यद सत्य सत परम, नानद माने मेरे अतिरिक्त न तो सत्य था और न ही असत्य था। इस सृष्टि जब नहीं थी तब केवल मैं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था। हमने ही संसार को बनाया, इसमें सारी लीलाएं प्रकट की, जीव जंतुओं को प्रकट किया, प्रकृति को हमने बनाया। और जब एक निश्चित समय के बाद इसका प्रलय होता है, पश्चात हम यदि तच्च, तो कुछ बचता नहीं है। प्रलय के बाद केवल मैं बचता हूँ। पश्चात हम यदि तच्च जो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्, प्रलय के बाद कुछ बचता नहीं और जो बचता है सो अस्म्यहम्, वो मैं, और दूसरा कुछ सत्य है नहीं। तो
जो सबसे पुराना है, जिससे पुराना कुछ है नहीं, उसी को कहते हैं पुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण माने भगवान श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं सौनकादिशु, भगवान का एक एक शब्द में शब्दावतार हुआ है। 18,000 श्लोक में एक एक शब्द में भगवान पूर्ण रूप से व्याप्त है। सुनने से, कीर्तन करने से, भागवत पुराण का पाठ करने से, वाचन करने से यदि जीवन में कलमश और महापाप भी है तो उससे जीव मुक्त हो जाए। ये भागवत की बात। महात्मा का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महात्मा का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान जो है वो सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। परमात्मा परब्रह्म सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इन तीनों को मिलाकर के होता है सच्चिदानंद, अर्थात सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। सत्य है क्या? सत्य माने होता है जो तीनों अवस्थाओं में स्थिति, उत्पत्ति और संहार, तीनों स्थितियों में जो सत्य हो, अर्थात जो कभी मिट न सके, वो सत्य। स्थिति, उत्पत्ति और संहार के समय भी जो सत्य स्वरूप में व्याप्त हो, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा सत्य स्वरूप है। और चित्त माने होता है प्रकाश। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत प्रकाशमान है, वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप। और आनंद स्वरूप, आनंद क्या है? आनंदो ही ब्रह्म जाने। आनंद स्वयं परब्रह्म है, अर्थात भगवान का दूसरा नाम आनंद है। भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप। सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। आगे शब्द आता है सच्चिदानंद रूपाय। अब यहीं पर देखिए प्रश्न उठता है कि महाराज जो बड़े बड़े मनीषी कहते हैं भगवान निराकार है, और यहाँ भागवत कह रहा है रूपाय, भगवान का रूप है, स्वरूप। भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। और एक तरफ परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। निराकार का मतलब कोई आकार नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं। तो जरा विचार करिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहा है कि रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, रूपवान। अब विचार करने योग्य बात यह है कि हम कौन हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। भाई हम तो भगवान के अंश हैं, तो हमारा तो रूप है, स्वरूप है। और भगवान का जब कोई रूप नहीं होगा तो हम कहां से प्रकट होंगे? एक तरफ तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे रामचरितमानस में कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास। अरे भाई हम भगवान के अंश हैं, उन्हीं के अंश हैं, परमात्मा के हम सब संतान हैं। और एक तरफ निराकार, और यहाँ भागवत कह रहा है कि रूपाय, भगवान रूपवान है। तो ये सत्य है कि परमात्मा स्वरूपवान है। तो फिर निराकार का अर्थ क्या होता है? बोले निराकार का अर्थ ये है कि निरूपमः आकारः जस्य सा निराकारः, अर्थात जिसके आकार की तुलना किसी से न की जा सके, वो है निराकार। माने जिसके जैसा, भगवान के जैसा और कोई दूसरा इस संसार में हो नहीं सकता। निरूपमः आकारः, उसके आकार की तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती। जैसे भगवान है वैसे दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए निरूपमः आकारः जस्य सा निराकारः। इसलिए परमात्मा निराकार है। क्यों? क्योंकि उसके आकार की तुलना किसी से की नहीं जा सकती।
उसके जैसा कोई है नहीं। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान रूपवान है, स्वरूपवान है। और कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों कार्य हैं। और यही नहीं, उत्पत्ति, पालन, संहार के बाद तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ताप को नष्ट करने वाले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे परब्रह्म स्वरूपवान भगवान श्री कृष्ण को वयं नुमः, अहम आवाम वयम, अहम माने केवल मैं, वयम माने हम दोनों, अहम आवाम माने हम दोनों, अवयम माने हम सब, नवमी नुमः नुमः, हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलो भगवत्सल भगवान की। दूसरे श्लोक में आज तो कथा सूत जी कहेंगे और शौनकादि श्रवण करेंगे। कल से सुखदेव जी का जब आगमन होगा तो सुखदेव जी कथा कहेंगे और महाराजा परीक्षित कथा श्रवण करेंगे। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का वर्णन किया गया है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। 16 वर्ष के सुकुमार सुखदेव जी को सूत जी प्रणाम करते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। अब सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं, कहां? नैमिषारण्य से। श्रवण कौन कर रहा है? शौनक आदि 88,000 ऋषि। तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, प्रश्न कर दिया कि हे गुरुजी, आप समर्थ हैं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान को धारण करने वाले, इसलिए हमको आप ऐसी कथा सुनाइए। अज्ञानध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, ठीक से सूत जी से, हे सूत जी, हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अरे जिसके श्रवण करने से अज्ञान का विध्वंस हो जाए, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, हे करोड़ों सूर्यों के समान सूत जी, कोटि सूर्य प्रभा सूताख्याहि, हे सूत जी, आख्याय माने कहिए क्या? कथा सारम, कथा तुम हमेशा श्रवण करते रहते हैं, कार्य हमारा कथा श्रवण करना, सुनना और सुनाना, लेकिन आज आप कथा का सार सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कान का रसायन माने तत्व बन जाए। कर्ण के द्वारा जब कथा हृदय में प्रवेश करे, मन में प्रवेश करे, तो मम कर्ण रसायनम। और क्या प्रश्न किया? शौनकादि ऋषि कहते हैं, गुरुदेव यही इतना नहीं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त विवेक की वृद्धि कैसे? भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त विवेक की वृद्धि कैसे हो? और माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम, इस माया मोह से किस प्रकार से वैष्णव लोग अपने को छुड़ा करके भगवान का भजन करते हैं, ये कथा हमको सुनाई। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते, भक्ति ज्ञान और वैराग से युक्त विवेक की वृद्धि कैसी है, ऐसी कथा हमको सुनाई। अब सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषि, कथा तो हम श्रवण करा रहे हैं, लेकिन
कथा श्रवण करने की कुछ शर्त है, कुछ नियम है। क्या बोले? सावधानतया श्रवण, सावधान होकर के कथा आप श्रवण भी करें। सुनाने से ज्यादा कथा को सुनने में आनंद है। कथा सुनाने से ज्यादा कथा सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है। सुनाने में मन एकाग्र हो न हो, भटक जाए अलग का विषय, लेकिन सुनने में एकाग्रता ज्यादा बनती है। इसलिए कथा को सावधान होकर के श्रवण करना चाहिए। और क्या सौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी आप गुरु, यदि आपकी कृपा हो जाए तो वैकुंठ जैसा दुर्लभ पद भी जीव को सहज प्राप्त हो सकता है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदाम, जो मणि होती है यदि वो मिल जाए तो संसार का सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि हे गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए, ऐसा भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त विवेक वृद्धि होने वाली कथा को सुनाइए जिससे हमारा जन्म सफल हो जाए, ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए, हमको लाभ प्राप्त हो जाए। अब सूत जी कहते हैं सावधान होकर के सुनो। क्यों सावधानी? क्यों? बोले काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे और श्रीमद् भागवतम सारम कलौकीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये जो कलिकाल है, कलयुग है, कलयुग रूपी अजगर मुंह फैला करके बैठा है और हम सब जीव जो हैं एक एक ग्रास के रूप में अंधकार में उस कलिकाल के मुख में प्रवेश करते हैं। तो सौनकादि ऋषियों इस कलिकाल के माने कलिकाल रूपी अजगर का ग्रास करने का एकमात्र साधन है क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। इस कलिकाल से बचने का एकमात्र सरल और श्रेष्ठ उपाय क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत शास्त्र श्रवण करने से, अनुसरण करने से, दर्शन करने से कलौकीरेण भासितम, इस कलिकाल से ग्रास से छुटकारा पाया जा सकता है। और यही नहीं, जब सूत जी ने बताया कि भागवत की बहुत बड़ी महिमा है और भागवत की कथा श्रवण करने से अनेक प्रकार के कलमश पाप हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी को असंतोष हो गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि बताइए, वेदों का सार ही तो भागवत पुराण है, वेदों का सार ही तो भागवत पुराण है और 17 पुराण और हैं, उनको श्रवण करने से यह लाभ नहीं प्राप्त होता जो भागवत श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। मन में संदेह उत्पन्न हो गया ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी को मन में संदेह उत्पन्न हो गया, लेकिन अब सूत जी कथा सुना रहे, सौनकादि ऋषियों को भागवत की महिमा बता रहे हैं। अब ब्रह्मा जी के मन में संदेह बढ़ता जा रहा है। बताइए, इतनी बड़ी महिमा, पाप समूल नष्ट हो जाते हैं भागवत कथा श्रवण करने से। इतना आप सूत का कलश लेकर के महाराज परीक्षित के पास आए, कहा कि राजन, आपको श्राप हुआ है, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आपको डस लेगा, आपकी शरीर छूट जाएगी, राज्य वैभव संपत्ति छूट जाएगी। तो ऐसा करिए कि जो अमृत का कलश लेकर के आए हैं, बात तो ठीक है, लेकिन आप देवता लोग हो, बिना किसी लाभ के तो नहीं आए, इसके बदले में आप क्या चाहते हैं?
तो देवताओं ने कहा कि इसके बदले में हम आपका कथा रूपी अमृत चाहते हैं। जो आपको कथा प्राप्त हो रही है ये स्वर्ग लोक में हमको नहीं मिलती, वो तो केवल भोग की भूमि है और ये कर्म भोग दोनों भूमि। यहाँ पर हम कर्म भी कर सकते हैं लेकिन स्वर्ग लोक में तो जो हमने सत्कर्म किया है उसी का भोग करेंगे। सत्कर्म समाप्त, पूर्ण पुण्य खत्म, पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो देवताओं ने कहा कि राजन ये अमृत आप पान कर लें और आप अमर हो जाएं, हम लोग कथा रूपी अमृत पान करें। तो महाराज परीक्षित ने विचार किया कि इसका मोल भाव करना, बराबरी करना तो हमारे ज्ञान की बात नहीं है। आप 2 मिनट रुकिए, हम गुरुदेव जी से पूछ लेंगे। सुखदेव जी की तरफ देखा, हाथ जोड़ करके कहा कि गुरु ये बताइए, देवता लोग हमसे अमृत का कलश लेकर के आए हैं, कह रहे कि कथा रूपी अमृत हमको दे दीजिए। आप घट में जो अमृत लेकर के आए हैं पान कर लीजिए। आप ही निर्णय करें कि महाराज हम करें क्या। तो सुखदेव जी ने कहा कि महाराज ये आप ही विचार कर लीजिए आपको क्या करना है, लेकिन हम समानता दोनों की बता सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, समानता क्या है, ये मैं बता सकता हूँ। तो कहा गुरु जी बताइए। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। ये कथा रूपी अमृत और जो खट में जो अमृत लेकर के आए हैं इनमें अंतर इतने हैं कि जो अमृत देवता लोग लेकर के आए हैं कांच की गोली है और जो कथा रूपी अमृत मिल रहा है आपको ये मणि। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। जब यहाँ सुखदेव जी ने बता दिया कि ये अमृत जो लेकर के आए हैं ये तो कांच की गोली है और जो आप कथा सुन रहे हैं ये मणि, ये पारस मणि, जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। इतना अंतर है। अब आपका जो विचार यह संवाद जब ब्रह्मा जी ने सुना तो उनका संदेह और बढ़ गया। बताइए, अमृत जिसका पान करने से जीव अमर हो जाता है, इस कथा के सामने उसको कांच की गोली बता दी। इतना सरल भी अमृत नहीं। आगे की कथा में आप सब श्रवण करेंगे। अमृत को सुलभ करने में, देवताओं को दिलाने में भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। अजित अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को काटे और जब मंदराचल पर्वत समुद्र में प्रवेश कराया गया, डूबने लगा तो कच्छप अवतार लेकर के उसके नीचे उसको आधार दिए। 2 तीसरे में धनवंतर अवतार लेकर के अमृत लेके निकले। 4थे में मोहिनी अवतार लिए, तब देवताओं को अमृत मिला। 4 बार भगवान को अवतार लेना पड़ा और सुखदेव जी उस अमृत को कांच की गोली बता दी। अब तो ब्रह्मा जी का संदेह और बढ़ गया। सूत जी कह रहे हैं स्वर्गादि ऋषियों, ये कथा रूपी अमृत मणि सबको सुलभ नहीं। भगवान की विशेष कृपा जिस पर होती है वही कथा को श्रवण कर पाता है। अथवा आप चाह करके भी बहुत मन बनाए, परिवार से विवाद भी करके अपने कथा में जाना है, हमको बहुत मन बना करके आए और जो कथा सुलभ नहीं है तो पहुंचते निद्रा देवी का आगमन हो गया, आप सो गए। निद्रा आ गई, सो गए, फिर भी कथा सुलभ नहीं। तो अतिशय कृपा जाहि पर होई आन देहि हमारे सोई। भगवान यदि अपनी कथा में बुला लें या अपनी कथा कहने का अवसर प्रदान करें तो ये जानना चाहिए कि हम सबसे बड़े बड़भागी हैं जो इतनी कृपा हमारे ऊपर भगवान की। अब ब्रह्मा जी को संदेह हो गया ब्रह्मलोक। जब संदेह हो गया तो एक तरफ 17 पुराण वेदों को ब्रह्मा जी ने रखा और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब दोनों की बराबरी किया तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने कहा बताइए, भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है, क्यों? सूत जी कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों,
कि सत्य है कि वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे आम का फल जो होता है वृक्ष से ही निकलता है, लेकिन जो स्वाद, जो सुख आम के फल को ग्रहण करने से मिलता है वो पत्ती और तने को ग्रहण करने से, जड़ से आम के नहीं मिल सकता। ठीक उसी प्रकार से वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का सार ही श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, सुखमुखादमृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, और हमें सुलभ कैसे हुआ? बोले सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। जो सुखदेव जी हैं, सुखदेव भगवान, उनके मुख लगने से हम सब जीवों को ये सुलभ हो गया, अमृत रूप में सुलभ हो गया। सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। और जब सुलभ हो गया तो सूत जी कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों, इस वेद रूपी पके हुए कल्प वृक्ष को पिबत भागवतम, भागवत रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल के रस को पिबत, माने आप पीजिए, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी रस का पान करिए। अब भागवत तो कहता है कि रसमालयम, रसम आलयम, जो रस का संग्रह है भागवत पुराण, उसको पीजिए। कब तक? पिबत भागवतम रसमालयम। अब प्रश्न उठता है महाराज, एक बार तो हम भागवत कथा 7 दिवस बैठ करके एक एक शब्द सुने, एक एक श्लोक पढ़े हैं, कई बार नहीं, एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक होकर के, मुहुरहो माने बार बार, आप श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल, वेद के पके हुए फल को आप बार बार पान करिए। कैसे? बोले रसिका भुवि भावुका, रसिक और भावुक होकर के इस कल्प वृक्ष रूपी वेद के पके हुए फल का आप पान करिए। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महिमा है, भ्रम हो गया। और यहाँ सूत जी स्वर्गादि ऋषियों को महिमा बता रहे हैं। क्या महिमा है भागवत की? बोले भागवत को श्रवण करने से ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारदता विमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। मानव जीवन से ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा पाप होता रहता है, जाने में अनजाने में। और सदा दुराचारता विमार्ग का, दुराचारी मार्ग, दुराचार के मार्ग पर जो जाता रहता है। और यही नहीं, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोधी, कामी, कुटिल लोग भागवत की कथा श्रवण करने से सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, वो भी पवित्र हो जाते, शुद्ध हो जाते। सूत जी कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों, यही इतना नहीं और लाभ है भागवत कथा सुनने से। क्या? जीव है हम, आप कथा सुन रहे हैं, कथा का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन जो पशु पक्षी हैं, जीव हैं, वो तो इतना बड़ा आयोजन करने में सक्षम समर्थ नहीं है। तो एक शब्द भागवत का पड़ जाए उनके कान में तो मूढ़ा सठा ये पशु पक्षिणो, मूढ़ सठ पशु पक्षी सर्वे निष्पापतमा भवन्ति, सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। और जो विशेष लाभ है वो श्रवण करें। पाप तो संसार में सैकड़ों हजारों लाखों पाप के प्रकार सैकड़ों हजारों लाखों, जैसे नरक के प्रकार लाखों हैं, अनेक प्रकार के नरक हैं, लेकिन उन प्रकार में 28 टॉप मोस्ट क्लास के नरक हैं। आगे कथा में आप सुनेंगे। वैसे हजारों सैकड़ों लाखों पाप हैं, लेकिन 5 उसमें महापाप।
5 महापाप कौन कौन से? बोले पंचुग्र पापश्चल छद्मकारिणः, पंचुग्र पापश्चल छद्मकारिणः, क्रूरा पिशाचा युव निर्दयाश्च ये, ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणः, सप्ताह यज्ञेन कलौ मुनन्ति ते। 5 महापाप कौन है? पहला ब्रह्म हत्या, दूसरा गुरु स्त्री गमन, गुरु की स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना, तीसरा सुवर्ण की चोरी, चौथा विश्वासघात, पांचवा मदिरापान। एक महापाप विश्वासघात, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन, ब्रह्म हत्या, मदिरापान। ये 5 महापाप हैं, पाप नहीं महापाप। लेकिन सूत से कहते हैं सौनकादृशियों, सप्ताह यज्ञेन कलौ मुनन्ति ते। भागवत की कथा को श्रवण करने से ये पाप, इनका दोष, कलमश नष्ट हो जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि महाराज जी, जब इतना बड़ा लाभ है भागवत कथा सुनने से, तो बिना मतलब परेशान होने की, मंदिर जाने की, अन्य धर्म कार्य करने की क्या आवश्यकता है? पूरे जीवन जो करना है सो करेंगे, और अंत में तो भागवत का आयोजन करके पंडित जी को बुलाएंगे, सारी व्यवस्था एकदम फिट हो जाए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो दुर्लभो मानुषो देह देहिनाम क्षण भंगुरा, मनुष्य शरीर ही अधिक दुर्लभ है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देह, यदि मिल भी गई कबहु करि करुणा नर दे। भगवान कभी कृपा कर दिए, मनुष्य शरीर मिल भी गई तो देहिनाम क्षण भंगुरा, एक क्षण का विश्वास नहीं है कि हम कितने पल जीवित रहेंगे। अब मान लीजिए मनुष्य शरीर भी मिल गई, भगवान की कृपा से भी निश्चित हो गया कि चलिए महाराज परीक्षित की तरह 7 दिन तक हम रहेंगे, तो 7 दिन तक हम रहेंगे, इतने दिन पक्का जीवित रहेंगे। फिर भी तत्रापि दुर्लभम मन्ये, मनुष्य शरीर मिली, जीवन भी मिल गया, तो इसकी क्या गारंटी है कि मन भक्ति में लगेगा? और न लगे तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवत भक्ति करके अपने मन को भगवान में लगाना है महा दुर्लभ। इसलिए जो पाप हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, जब तक तो हम अज्ञान था हमारे मन में, नहीं जानते थे, तब तक तो ठीक है। लेकिन भगवान की कथा जब श्रवण किए, तब से उसको विराम करके अब आगे ऐसी स्थिति नहीं करेंगे, इतने बड़े पाप को नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रभु ने जो कृपा की, एकादश स्कंध में धन के एकमात्र फल को, धन के फल धर्म बताया। धन जो मिल रहा है हमको मेहनत करने से, जो धन की प्राप्ति हो रही है, धनम च धर्मैक फलम जतो वै, उसका फल ही धर्म है। धनम च धर्मैक फलम जतो वै, जब हम धन से धर्म करेंगे तो क्या होगा? बोले ज्ञानम स विज्ञानम अनुमन प्रशांति। धनम च धर्मैक फलम जतो वै, ज्ञानम स विज्ञानम अनुमन प्रशांति। हमें ज्ञान मिलेगा, धन से धर्म करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, विज्ञान के संसाधन एकत्र होंगे, उसके बाद हम भक्ति की ओर बढ़ेंगे और भगवत प्राप्ति होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो गृहेषु जुञ्जन्ति कलेवरस्य, शरीर के सुरक्षा में और अपने मन के विकार की ओर जाने में धन को यदि हमने लगाया तो मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम, अधिक कष्टकारी मृत्यु को हमें निश्चित ही भोगना पड़ेगा। इसलिए धनम च धर्मैक फलम जतो, धन का एकमात्र फल जो है वो धर्म है। धन से धर्म का करना नितांत आवश्यक है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, मेरो राधा रमण गिरधारी,
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 भगवान की जय हो। बस 2 मिनट कीर्तन करने से मन जो इधर उधर भटकता है वो एकाग्र हो जाता है।